अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात यह है कि पीडीएम ने फिर से अंगड़ाई ली है और बहुत दिलचस्प किस्म की अंगड़ाई ली है, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने भी फिर तकरीर की है और ऐसी तकरीर की है कि मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं हैरान था कि ये तकरीर इमरान खान साहब की तकरीरों से तो नहीं ली गई। जिस तरह की नवाज़ शरीफ साहब ने बातें की हैं, बंदा हैरान हो जाता है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ तो गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ अमीर के लिए इंसाफ है, यानी ऐसे अमीर के लिए जो आराम से बाहर जाकर बैठ जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये बड़ी अजीबो गरीब वो तकरीर थी। और जहाँ पर जी हमें कुछ नहीं मिला, हमें निकाला गया, मुझे क्यों निकाला, वो सब बातें भी थीं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि यहाँ पर बस अशराफिया की हुकूमत है, अशराफिया यहाँ पर कब्ज़ा किए बैठी है, जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, जिनके पास दौलत है, जो पैसे की वजह से कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो तकरीर अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहे, वो बातें कर रहे थे जो बराह रास्त उनके ख़िलाफ़ जाती हैं या इमरान खान करते रहे कि यहाँ तो कब्ज़ा किया गया है। बहरहाल इस पर भी हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तकरीर की है। 3 अहम तरीन तकरीरें थी और सबसे अहम नवाज शरीफ की थी। बड़े अरसे बाद उनकी एक तकरीर सामने आई, वहाँ पर दिखाई भी गई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इसलिए बड़े खुश थे कि पीटीवी पर उनकी तकरीर दिखाई गई है शहबाज शरीफ की। तो माजी में कभी इस तरह नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे पाकिस्तान टेलीविजन पर कभी उनकी तकरीर दिखाई गई होगी। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि इस हुकूमत को दफन करना है, इमरान खान की हुकूमत को दफन करना है। लाखों लोग हमें इस्लामाबाद लेकर जाने हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में हम ये काम करेंगे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह फजलुर रहमान साहब की क़यादत में एमए बनी थी और वह ख़त्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च निकला था, धरना हुआ था, वो ख़त्म हो गया। और फजलुर रहमान साहब की क़यादत में इन्होंने पार्लियामेंट का बायकॉट करना था, पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़े लेने थे। तो अब उन्हीं फजलुर रहमान साहब की क़यादत में एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने तो कहा है इनकलाब के लिए उठ जाओ इनकलाब के लिए। इनकलाब ये कौन सा इनकलाब है कि ये यानी पाकिस्तान में कई दफ़ा आ चुका है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा हुकूमत आई तो 3 दफ़ा वो इनकलाब था। फिर अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी भी कुछ अरसा साथ थी। अगर उनकी हुकूमत भी मिला ले तो पाकिस्तान में कोई 8-10 दफ़ा इनकलाब आ चुका है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि फजलुर रहमान साहब उनके साथ भी थे। तो जब फजलुर रहमान साहब आएंगे तो अगर इनकलाब आना है तो इनकलाब माशाल्लाह पाकिस्तान में कई दफ़ा आ चुका है। अब फिर ये इनकलाब से कम है क्या कि काफ़ी अरसे बाद, दिहाइयों के बाद पहली दफ़ा है कि फजलुर रहमान साहब हुकूमत में नहीं है, ये भी एक इनकलाब ही है। बहरहाल जनाब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई हक़ नहीं है वो पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करे, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए कतई तौर पर। और हमसे बड़ी गलतियां हुई, हम खामोश रहे, हम सोए रहे। अब आपको गिला शिकवा नहीं होगा। अब रोड कारवां भी होंगे, यानी हर शहर में, हर गली मोहल्ले में आप देखेंगे लोग निकलेंगे। अब तमाम पीडीएम की अपोजिशन पार्टीज़ जो है मुतहरिक हो जाएंगी और अब रैलियां होंगी, जल्द से जुलूस होंगे और फिर जनाब एक वार होना है, एक इनकलाब आना है और इस्लामाबाद की तरफ लाखों लोगों का मार्च होना है, जिसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है कि जी वो हुकूमत गिरा देंगे। उन्होंने बड़ी महंगाई वगैरह गिनवाई शहबाज शरीफ साहब की। और जब उन्होंने कहा ना कि 300 कनाल के घर में रहने वाले शख्स को, जो बनी गाला में रहता है, इमरान खान हेलीकॉप्टर पर आता जाता है, उसको क्या पता आपके दर्द का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान को कैसे दर्द का अंदाज़ा हो सकता है। दर्द का अंदाज़ा तो शहबाज शरीफ साहब को हो सकता है, नवाज शरीफ साहब को हो सकता है, जो जाती उमरा में रहते हैं, जो 300 नहीं, मेरा ख्याल है कम अज़ कम कुछ 1700 कनाल से ज़्यादा वो ज़मीन है। मैं तो आज तक नहीं गया। जाती उमरा पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा महल है और वहाँ पर जो लोग गए वो बताते हैं कि जो पहले गेट है उससे तो फिर पता नहीं कितना गाड़ी पर जाना पड़ता है आपको, किलोमीटर, दोनों तरफ यानी बागात हैं, फसलें हैं, तब जाके घरों का कोई सिलसिला शुरू होता है और एक से दूसरे घर में जाने के लिए आपको बग्गी का सहारा लेना पड़ता है। तो वहाँ तो पूरा अंदर महल है, इससे बड़ा घर किसी का नहीं है। तो जाती उमरा वालों को ज़्यादा जनाब पता होगा, जो करोड़ों की सिर्फ सड़क बना देते हैं घर के सामने, जिनके घर के सामने जब हुकूमत में हो तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, जिनके घर के लिए कोई तकरीबन लगभग कोई 1 अरब रुपया सिक्योरिटी पर लग जाता है उसकी सरकारी तौर पर। 5 सरकारी घर जब हों तब आपको गरीब के दर्द का एहसास होता है। 5 सरकारी घर जिनके तमाम मुलाजिम को 325 मुलाजिम, जब आपके सरकार से, आपके ज़ाती मुलाजिम सरकार से तनख्वाहें ले रहे हो, तब आपको गरीब का दर्द उठता है कि वो गरीब कितनी मुश्किल में है। जब सारा खाना आपके मुलाजिमीन का सरकारी खर्च से आएगा, 5 घर सरकारी डिक्लेयर किए हुए थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में 5 घर, जी हाँ, तब आपको दर्द आता है कि जब आपकी 89 की सालगिरह तक वज़ीर आज़म हाउस में होगी तब आपको दर्द उठता है। और नवाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि जनाब गरीब के लिए यहाँ इंसाफ नहीं, अमीर के लिए है, तो मुझे वाकई हंसी आई है कि जनाब वाकई अमीर के लिए है। और फिर कहते हैं यहाँ निकलो, बाहर आओ और गिरा दो इसको, मैं वहीं बैठा रहूँगा, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं वहीं बैठा हूँ, तुम लोगों ने जो करना है निकलना है कर लो। अच्छा, इस दफ़ा तब्दीली भी आई, नाम उस तरह बराह रास्त नहीं लिए
जनरल कमर जावेद बाजवा का और ISI चीफ फैज़ हमीद साहब का, उन्होंने कहा जी चंद जर्नैल, चंद जनरल और एलीट क्लास ये हैं, ये सब काबिज़ हैं, पेंशनें लेते हैं, पैसा बनाते हैं और पैसा बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं, ये मराती याफ्ता तबका है। तो कितनी जायदादें बनाते हैं? नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा जायदाद बनाई है। अभी उनकी पता नहीं कितने मुरब्बे और कितनी जायदाद तो अभी कब्ज़े में ली गई है। वो मरी के घर पर जो करोड़ों रुपया, पता नहीं करोड़ हार रुपया, जहाँ सोने का काम कर दिया जाता है उस पर वर्क टाइप का वॉशरूम्स में, वो एलीट क्लास की बात कर रहे हैं आप। कौन सी एलीट क्लास की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जिनके लिए सब कुछ होता है, जिनके बच्चे जो हैं बाहर वो गोल्फ क्या वो पोलो खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान में पोलो नहीं खेल सकता अमीर आदमी भी, अमीर बहुत अमीर आदमी खेल सकता है, तो बाहर जनाब इनके खेलें। वो मराती याफ्ता तबका किस तबके की बात करते हैं? तो जनाब आप देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होता है। फवाद चौधरी ने तो वज़ीर इत्तलात ने कह दिया है कि ये कोई पावर शो नहीं था, इसमें कोई पावर ही नहीं थी, और MM में जिस तरह तबाह हुई उसकी क़यादत से ख़त्म हुई। इसी तरह फजलुर रहमान साहब फिर जो है नाकामी एक और देखेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि अभी तक कोई ऐलान बाकायदा नहीं किया गया कि किस तारीख को ये लॉन्ग मार्च जो है लेकर और हुकूमत को दफन करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब को बड़ा दुख हुआ कराची के हालात पर, और रोए हैं उन्होंने कराची के हालात देखकर मुझे दुख होता है। मेरी ये दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची के हालात ठीक हो जाए। और बड़े दुखी हुए, वो बाकायदा रोने लग गए, उनकी हिचकी बंद गई। और दुरुस्त बात है कि कराची में हालात भी ऐसे हैं। तो पहला फिर लॉन्ग मार्च क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि जियाले तैयार हो जाएं हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए और रैलीज़ वगैरह के लिए, तो वो भी अपनी निकालेंगे, ये भी अपनी निकालेंगे। और कराची का क्या होगा, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और फजलुर रहमान साहब ने इस जलसे से पहले तो कहा था कि पीपल्स पार्टी ने PDM की पीठ में छुरा घोंपा है। छुरा, हाय हाय हाय। तो जो छुरा घोंपा है उनके खिलाफ फिर क्या होगा, या उस तरफ अभी ध्यान नहीं है। जो कराची की महरूमियाँ हैं, जो सिंध की महरूमियाँ हैं, वो बाद में देखी जाएंगी। तो अभी इस्लामाबाद की तरफ जनाब ये लॉन्ग मार्च होना है। और सबसे दिलचस्प जो बातें थी वो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के जुमले में आपको सुनाऊँ, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि जनाब क्या हकीकत है। नवाज़ शरीफ साहब ने किस तरह से धो डाला है, जनाब कमाल कर दिया है। उन्होंने पहले कहा कि जी हाँ, ये एक अजीब बात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लीडर कह दिया है। यानी वो अब भी नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं। यानी नवाज शरीफ साहब के लिए लीडर अब भी नरेंद्र मोदी है। उनके जुमले ये हैं कि जी ये तो आलमी तन्हाई का पाकिस्तान शिकार हो गया। यानी अगर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से बात नहीं करता तो पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट फ़ोन उन्होंने दो ही गिनाए हैं। एक उन्होंने कहा कि जी एक फ़ोन यानी करता नहीं है, यानी जो सदर है अमेरिका का, तो जो बाइडन, और एक फ़ोन उठाता नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी के हवाले से वो इशारतन बात कर रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्या बंदा इस पर कहे कि नरेंद्र मोदी एक लीडर है। आलमी तन्हाई पाकिस्तान इसलिए शिकार हो गया है कि जी चले वो तो जाने दें, वो जो बाइडन की तो बात और है, उस पर करेंगे तो लंबी हो जाएगी बात कि जी उसके फ़ोन की किसको परवाह है किसको नहीं है। नरेंद्र मोदी का फ़ोन, अगर वो फ़ोन नहीं उठाया उसने इमरान खान का, तो जनाब पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। वो लीडर है नरेंद्र मोदी। और नवाज शरीफ साहब का तो ऐसे 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 फ़ोन उठाता, जिनके घर आ सकता है, शादियाँ अटेंड कर सकता है बगैर वीज़े के, तो वो फ़ोन क्या चीज़ है। वो तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त बात थी तब। फिर वो कहते हैं जी नैब पर दबाव डालकर हमें सज़ाएं दिलवाई गई। असल मसला अपना है। देखिए एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया, मेरे ख़ानदान के साथ ही हो गया, मेरे ख़ानदान के साथ ही हो गया। और फिर जब वो कहते हैं गरीब के लिए इंसाफ नहीं है, वो बड़ा दिलचस्प है कि जी हमें इंसाफ नहीं, गरीब के लिए इंसाफ नहीं है। यहाँ अमीर के लिए इंसाफ है, उनको सहूलतें मिल जाती हैं, ज़मानतें मिल जाती हैं, एतवार को अदालतें भी लग जाती हैं, और यानी बग़ैर कोई ज़मानत दिए मुल्क से बाहर भी जाने दिया जाता है। और फिर वहाँ पता चलता है इलाज एक दिन भी नहीं हुआ। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ज़मानत देकर गए थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अच्छा, पाकिस्तान के वसाइल पर चंद लोग काबिज़ हैं, चंद लोग। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार क्यों हो गया? कहाँ गई सब्ज़ पासपोर्ट की वो इज़्ज़त, कहाँ गई वो सब्ज़ परचम की इज़्ज़त? दुनिया का एक लीडर फ़ोन करता है, दूसरा लीडर फ़ोन सुनता नहीं है। एक करता नहीं, एक सुनता नहीं है। माशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीब बेचारा धक्के खाता है, गरीब बेचारा धक्के खाता है, अमीर के लिए सब कुछ है। तो नवाज शरीफ के उनका ख़ानदान किस में फॉल करता है? जिनको धक्के पड़ते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं। पाकिस्तान के किस करोड़ आवाम गरीब हैं और चंद लाख लोग वसाइल पर भी काबिज़ हैं और पाकिस्तान की ज़मीनों के भी मालिक बने हुए हैं। इन चंद लाख में शरीफ खान आता है नहीं आता, बल्कि टॉप पर आता है शायद। नवाज शरीफ ने कहा सरकारी ख़जानों से बड़ी बड़ी तनख्वाहें, इमरात, ज़िंदगी भर पेंशन, सरकारी प्लॉट और परमिट लेते हैं, लेकिन 21 करोड़ आवाम को पूछने वाला कोई नहीं। इनके बच्चों के मुँह से अब तो नवाला भी छीना जा रहा है।
तो वो आए ना, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए, वो उनके तो मतलब इतने दर्द है, सरकारी ख़जाने से जो गाड़ियाँ लेते रहे हैं वो जो जनाब तोशा खाना से तोहफे में, वो भी पीपल्स पार्टी से ले लेकर और वो गाड़ियाँ लेते रहे। वो केस में उनकी नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम हुई है कि आप सरकारी ख़जाने से गाड़ियाँ लेते रहे। फिर कहते हैं जी मराठी याफ्ता तबके को देखें कि सरकारी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये चंद लाख लोग आपके खून पसीने की कमाई से मुल्क ने जो वसाइल बनाए हैं सब इस पर काबिज हैं। मुझे तो कभी लगता है कि शायद पाकिस्तान इसी तबके के लिए बनाया गया था कि ये लोग ऐश करें और 21 करोड़ आवाम धक्के खाएं। मुझे तो लग रहा है कोई इमरान खान की पुरानी कोई तकरीर नजर आ गई है, वो सारी तकरीरों में ये कहा करते थे, वो हूबहू नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं, मराठी याफ्ता तबका। अब इसका क्या करें, वो उसको तो नैब पकड़ने की कोशिश करता है, नैब का काबू ही नहीं आता, वो तो बाहर चले जाते हैं नवाज शरीफ साहब, उसका कोई हल बताएं। फिर ये जो अरबपति खरबपति हो गए उनको कैसे पकड़ें, जिनकी टीटीज आती हैं बाहर से, अरबों रुपए की बाहर से, उनको कैसे पकड़ें, क्या करें। एवन फील्ड दुनिया का महंगी तरीन जगह पर, और किसी पाकिस्तानी के वहाँ पर हैं फ्लैट्स तो मुझे बता दें आप, सबसे महंगे, मतलब बरतानिया के शहजादों के भी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन लोगों के होंगे वहाँ पर फ्लैट्स। तो फिर क्या करें। इन्होंने कहा कि इस तराने की तरह लगता है सारा कि ये वतन तुम्हारा है और हम तो इसमें खामखा हैं, यानी ए चंद लाख लोगों ये वतन तुम्हारा है और ये 21 करोड़ हैं इसमें खामखा। वाकई और मौजूदा हालात, जमहूरियत पर शब खून मारना है, इलेक्शन चोरी हुआ, वही सब बातें, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उठ जाओ निकल आओ, मेरी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, ये इनकी खुशफहमी है, मैं लंदन में बैठ के बात करता रहूँगा, यहाँ नहीं आऊँगा, ये इनकी खुशफहमी है कि मैं आऊँगा, मेरी आवाज़ नहीं बंद कर सकते, ना मुझे ये पकड़ सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। तो जनाब आपकी इस सब सूरत हाल पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत गिरने वाली है और लॉन्ग मार्च में लाखों लोग जाएंगे और हुकूमत दफन हो जाएगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।